A ball P of mass 2 kg undergoes an elastic collision with another ball Q at rest. After collision, ball P continues to move in its original direction with a speed 1/4 of its original speed. What is mass of the ball Q? अच्छा देखिए, आपके पास एक बॉल है हमारे पास, ठीक है, पी बॉल, पी नेमिंग कर दिया, मास दे रखा है कितना 2 kg। अंडरगोज एन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में बच्चों अपन मोमेंटम भी कंजर्व करेंगे और एनर्जी भी कंजर्व करेंगे विद अनदर बॉल क्यू एट रेस्ट। एक दूसरा बॉल है क्यू, मास नहीं गिवन है, रेस्ट पे, ठीक। कह रहा है कि आफ्टर कोलिजन द बॉल पी कंटिन्यूज टू मूव इन इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। ये जो बॉल है हमारे पास पी, ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, इन इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन विद स्पीड 1/4। पी बच्चों अभी इस डायरेक्शन में लेट से वी स्पीड से जा रहा है, ये इसका ओरिजिनल स्पीड है। कह रहा है कि स्पीड 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। अब जो आफ्टर कोलिजन सिचुएशन है कि पी का स्पीड v/4 हो गया। क्यू के स्पीड के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो लेट से यहाँ पे मैं क्यू ले लेता हूँ। क्यू का जो स्पीड है क्यू का, वो ले लेता हूँ v डैश, ठीक है। व्हाट इज़ मास ऑफ द बॉल क्यू? आपको मास कैलकुलेट करना है, बॉल क्यू का मास क्या होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चों, अब ये जो कोलिजन हुआ है उसमें अपन देख रहे हैं कि नेट फोर्स जो है वो क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। जो कोलिजन हुआ है वो किसी बाहर के एक्सटर्नल फोर्स का तो रिक्वायरमेंट हुआ नहीं कोलाइड होने में। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो आप कह सकते हो कि P क्या रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, या फिर कांस्टेंट लिख दो कि मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन में। और मोमेंटम अगर कांस्टेंट होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, applying law of conservation of linear momentum, total initial linear momentum is equals to total final linear momentum। अब P इनिशियल बच्चों क्या है हमारा, तो आप कहोगे P इनिशियल है, मास ऑफ दिस P विल बी 2 kg। तो मास है 2 kg इंटू वेलोसिटी है v, प्लस का Q का मास m, वेलोसिटी नहीं है, रेस्ट पे है तो 0 कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू P फाइनल। P फाइनल में P का मास क्या है 2 kg, V कितना है v/4, प्लस का Q का मास क्या है m, आपने m से एज्यूम किया है, और वेलोसिटी क्या है v डैश, ठीक है बच्चों। तो एक्सप्रेशन क्या आ गया, 2v प्लस 0, 0 को हटा देते हैं, तो 2v इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 2 जा, दैट इज v/2 प्लस का m v डैश। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2v माइनस v/2 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ v डैश। 2v माइनस v/2, 2 2 जा 4 माइनस 1, दैट इज 3v/2 इज इक्वल्स टू mv डैश। बच्चों यहाँ से मैं चाहता हूँ कि v आप लिख लो, v हो जाएगा 2/3 mv डैश। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, इसको आप रखे रहे, इसका अपन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम कंजर्व कर लिया, इलास्टिक कोलिजन है, तो फॉर इलास्टिक कोलिजन वी कैन कंजर्व एनर्जी टू, हम एनर्जी का भी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर इलास्टिक कोलिजन अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास m कितना है 2 kg, वेलोसिटी कितना है v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इसका तो दूसरे बॉडी का तो मास m है लेकिन वेलोसिटी क्या है 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ मास 2, वेलोसिटी 1/4 हो गया था, मतलब v/4 का स्क्वायर, प्लस का हाफ मास m लिया है हमने, और वेलोसिटी v डैश है तो v डैश का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आइए इसको भी सॉल्व कर ले। 2 ने 2 को कैंसिल किया, v² इज इक्वल्स टू 2 ने फिर से 2 को कैंसिल किया, v²/16 प्लस का हाफ ऑफ m v डैश का स्क्वायर। बच्चों मैं एक काम कर रहा हूँ, v²/16 को एक साइड ले रहा हूँ, v² माइनस v²/16 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m v डैश का स्क्वायर। हमें मास कैलकुलेट करना है q का, जो m है वैल्यू उसको कैलकुलेट करना है।
एलसीएम लीजिए 16 माइनस 1 दैट इज़ 15 अपॉन 16 वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 m वी डैश का स्क्वायर। 2 1 जा 2 8 जा, तो क्या आ रहा है बच्चों 15 अपॉन 8 वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू मास m वी डैश का स्क्वायर। अब 15 अपॉन 8 मैंने v कैलकुलेट पहले से कर रखा है। v कितना है 2/3 m v डैश, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन रिप्लेस v एज 2/3 m v डैश, 2/3 m v डैश। और बच्चों v डैश का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर है, v का स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया इज इक्वल्स टू m v डैश का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। 15/8 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर एंड वी डैश का स्क्वायर वी डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू m वी डैश का स्क्वायर। जो कैंसिल आउट हो रहा है वो आपको दिख रहा होगा बच्चों, एक मास ने एक मास को कैंसिल किया, वी डैश स्क्वायर ने वी डैश स्क्वायर को, 4 1 जा 4 2 जा, 3 से 3 जा 3 से 5 जा। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन के आ रहा है वो आ रहा है, ऊपर बच गया 5 और मास m डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 1। बच्चों यहाँ से मुझे तो मास चाहिए m, तो 5m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6, m क्या हो जाएगा 6/5, 6/5 बच्चों 1.2 kg, 1.2 kg जो है बच्चों वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए ऑप्शन देखते हैं, 1.2 kg हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी है और बी ही हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से ढंग से समझ में